बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रवायत करते हैं कि मैयत के साथ 3 चीज़ों का ताल्लुक़ होता है, जिनमें से 2 चीज़ें यहीं दुनिया में रह जाती हैं और मैयत का उनसे ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है, और एक चीज़ मैयत के साथ जाती है। वो 3 चीज़ें ये हैं, नंबर 1 अहलो अयाल, नंबर 2 माल और अमाल वगैरह। अहलो अयाल और माल से मैयत का ताल्लुक़ टूट जाता है और ये दोनों चीज़ें दुनिया में ही रह जाती हैं, और मैयत के माल मौत के बाद भी मैयत के साथ रहते हैं। हदीस का महफूम का हासिल ये है कि दुनिया में इंसान की महबूब तरीन चीज़ें 3 हैं, नंबर 1 माल, नंबर 2 अहबाब व रिश्तेदार और नंबर 3 अमाल। इन 3 अमूर में से पहले 2 अमूर का ताल्लुक़ और वाबस्तगी इंसान के साथ पायदार नहीं। इंसान के साथ इन 2 का ताल्लुक़ सिर्फ मौत तक है या ज़्यादा से ज़्यादा कब्र तक है, और ये बात जाहिर है कि ये ताल्लुक़ नापायदार और बेइतबार है। ये ताल्लुक़ इत्माद के काबिल नहीं है। अलबत्ता अमाल का ताल्लुक़ पायदार और दायमी है। मौत के बाद कब्र में भी साथ रहेंगे और बरज़खी ज़िंदगी के बाद आखिरत की तमाम मनाजिल में भी साथ रहेंगे, हत्ता कि जन्नत और दोज़ख में भी। अच्छे और बुरे अमाल का ताल्लुक़ बाकी रहेगा। लिहाजा अक्लमंद वो शख्स है जो अच्छे अमाल अपनाए और बुरे अमाल से बचे। नीज़ अक्लमंद वो इंसान है जो अपने दिल को माल की हर्स और इसकी मोहब्बत से खाली और पाक रखे। कुर्ब इलाही कैसे हासिल होगा? हज़रत अबू यजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये अल्लाह ताला के बहुत बड़े वली थे। उन्होंने फरमाया कि मैंने ख्वाब में खुदा जल्ला जलाला की ज़ियारत की। फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या इलाही, मैं आपको कैसे पा सकूंगा? अल्लाह ताला ने फरमाया कि नफ्स की इत्बा छोड़कर मेरी तरफ आओ, फिर मुझे पा लोगे। इत्बाउ नफ्स व ख्वाहिशात नफ्स के इत्बा ने मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर दिया है। अबू यजीद रहमतुल्लाह अलैह के इस ख्वाब में ये अहम बात बताई गई है कि इत्बाउ नफ्स छोड़ने से और इस्लाह नफ्स से अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल हो सकता है। इस तरह इत्बाउ नफ्स के तरक से अल्लाह ताला की रज़ा व खुशनूदी और जन्नत हासिल हो सकती है। कस्बे माल के 3 मुस्तहसन तरीके, नंबर 1 ज़राइत, नंबर 2 सनाइत, यानी कि हरफत व सन्नत मुख्तलिफ पेशे इस किस्म में दाखिल हैं। पेशों की नवाओ इकसाम बेशुमार हैं। और नंबर 3 तिजारत, तिजारत की नवाओ इकसाम बेशुमार हैं। ये 3 असूली ज़राए हैं आमदन मालो तहसील दौलत के, और ये तीनों अज़ रोए शर जाइज़ बल्कि मुस्तहसन हैं और बाज़ सूरतों में फ़र्ज़ किफ़ाया है। फिर उलमा का इख्तिलाफ ये है इन 3 अनवान में से कौन सी नूह अफजल है। बाज़ उलमा ने सन्नत को अफजल करार दिया है, लेकिन बहुत उलमा ने कहा है कि तजारत अफजल है, और बाज़ उलमा ने कहा है कि अल्लामा मावरदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये बात हक़ के ज़्यादा करीब है कि ज़राइत बेहतर और अफजल है सनत व तजारत के मुकाबले में, क्योंकि ये तवक्कल के ज़्यादा करीब है और अल्लाह ताला तवक्कल करने वालों को पसंद फरमाता है। बहरहाल कस्बो हलाल के मज़कूर सदर तीनों तरीके मुस्तहसन हैं, और सहाबा कराम रदी अल्लाह ताला अन्हो इन तीनों तरीकों पर अमल पैरा रहे। अक्सर इंसारी सहाबा रदी अल्लाह ताला अन्हो के साथ थे और बागात वाले थे, यानी वो ज़राइत का काम करते थे। इसी तरह बहुत से सहाबा रदी अल्लाह ताला अन्हो ख़ुसूसन महाजरीन का पेशा तजारत था। हज़रत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो तिजारत करते थे। ये ताजिर थे।